नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज शुरुआत एक सवाल के साथ। आखिर हंगामा क्यों बरपा? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता हंगामा करते हुए विधानसभा की वेल में घुस आए। सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं, सदन के बाहर भी विरोध किया। सवाल इस बात का कि आज बजट सत्र का पहला दिन था तो इतना हंगामा हुआ, आगे क्या होगा, ये रिपोर्ट देखिए। ये विरोध, ये शोर, ये हंगामा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का है। बजट सत्र के पहले ही दिन की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई थी कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों को संबोधित करने के लिए सिर्फ खड़ी ही हुई थी कि विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर हंगामा करना शुरू कर दिया, जैसे सब कुछ पहले से फिक्स हो। क्योंकि बजट सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा के गेट में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी की अगुवाई में सपा विधायकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते विधानसभा की वेल में जा पहुंचे और विपक्ष हंगामा करता रहा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इसी हंगामे के बीच सदन को संबोधित करती रही। और जब विपक्ष को लगा कि राज्यपाल पर उनके हंगामे का कोई असर नहीं है तो उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। राज्यपाल का अभिभाषण है। हमने सोचा था कि उसकी शुरुआत में कम से कम सरकार उन 200 किसान को श्रद्धांजलि देगी जो शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में, जो ये अपनी मांगों के, अपने अधिकारों को, जो 12 हफ्तों से हमारा अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है, संघर्ष कर रहा है, उनकी मांग, जो तीनों काले कानून उनको वापस लेने की मांग को लेकर के, पर कहीं भी सरकार में संवेदना नहीं थी। महामहिम राज्यपाल ने भी अपना भाषण शुरू कर दिया बिना उन किसानों को श्रद्धांजलि दिए हुए जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। विपक्ष के वॉकआउट के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण पढ़ना फिर से शुरू किया और यूपी सरकार के 4 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। मेरी सरकार प्रदेश की नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहित नीति के अंतर्गत स्टार्टअप, युवा उद्यमिता, नवाचार तथा मेक इन यूपी को बढ़ावा दे रही है। सरकार की नीतियां भविष्य उन्मुखी हो तथा सबका साथ सबका विकास के विजन का अनुसरण करते हुए समावेशी सतत संतुलित विकास के उद्देश्य से लागू की गई है। निवेश को आकर्षित करने की प्रतिबद्धता, कानून व्यवस्था में निरंतर सुधार तथा अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। अवस्थापना विकास के दृष्टिकोण से प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने खास तौर पर कोरोना की महामारी से लड़ते हुए जूझने का जिक्र किया। कोरोना का संकट पूरे देश ने देखा, मगर इस विपरीत परिस्थिति में जिस तरीके से यूपी की योगी सरकार ने किया और संकट की इस घड़ी में लोगों को रोजगार दिया, उसकी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जमकर तारीफ की। रबी विपणन वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बाद भी प्रदेश में 5,896 क्रय केंद्र स्थापित कर 6.63 लाख किसानों से 35.76 लाख मैट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष 6,885 करोड़ का भुगतान किया गया। अंत्योदय योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को प्रत्येक कार्ड पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। शुक्रवार को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, पर बजट सत्र के पहले ही दिन जो विरोध विपक्ष ने किया उस पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये कहते हुए प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि जो लोग सदन के बाहर महिला सुरक्षा की बात करते हैं वो सदन के अंदर महिला का अपमान करते हैं। आज जिस प्रकार से विपक्ष ने
एक बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया। राज्यपाल जी के भाषण पर बहुत तेज नारेबाजी और कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसको यहाँ पर कोट नहीं किया जा सकता। विपक्ष समय समय पर महिलाओं की बात करते हैं। आज जिस प्रकार से एक महिला राज्यपाल के प्रति जो विपक्ष ने असम्मान प्रदर्शित किया, वो अपने आप में बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया शो करता है। लेकिन विपक्ष ने विरोध सिर्फ सदन के अंदर नहीं किया, सदन के बाहर भी किया, जिसकी गवाही ये 3 तस्वीरें दे रही हैं। जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई थी, तब कई सपा विधायक और कार्यकर्ता ट्रैक्टर पर सवार होकर हाथों में गन्ना लेकर विधानसभा की तरफ बढ़ने लगे, मगर विधानसभा पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। पुलिस की ये कार्रवाई सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई, जिन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि चाहे केंद्र की कील ठोको बीजेपी सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की ठोको बीजेपी सरकार, ये किसान आंदोलन के साथ खड़े जन समर्थन से डरकर किसानों के प्रतीक तक से भयभीत है। इसलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में ट्रैक्टर से विधानसभा जा रहे सपा के विधायक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। सपा कार्यकर्ताओं ने बजट सत्र के पहले दिन किसान आंदोलन से लेकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती रफ्तार और महिला सुरक्षा को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया और ये विरोध आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों का, विधान परिषद के सदस्यों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। किसानों के मुद्दों को लेकर आज सपाई जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इस समय आप देख सकते हैं कि विधानसभा का जो गेट नंबर 1 है वहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक और सदस्य जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये लोग यहाँ पर आज ट्रैक्टर से पहुँचे और साथ में गन्ना लेकर आए थे और गन्ने लेकर ही ये विधानसभा के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल जो गेट नंबर 1 है उसको बंद कर दिया गया है। किसी को यहाँ से एंट्री नहीं दी जा रही है। किसानों से जुड़े कई तरह के पोस्टर इनके हाथ में इस समय नजर आ रहे हैं। जैसे किसानों की फसलों का दाम जो है उसको न बढ़ाए जाने पर ये विरोध कर रहे हैं। खेती में पूंजीपतियों की बात कहते हुए विरोध जता रहे हैं। वहीं अब सबकी नजर 22 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर है, जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट पेश करेंगे। इस बार बजट पहले के मुकाबले बड़ा होगा, जिसके 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। इस बार बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा और टैबलेट से पढ़ा जाएगा, जिसके लिए सभी विधायकों को आईपैड की ट्रेनिंग दी गई है। ये बजट क्योंकि सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, इसलिए पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में हर एक वर्ग का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि इस बजट का सीधा असर 2022 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।